अभी हम लोग बात शुरू किए थे सिवान के राजनीति पे। सिवान का राजनीति का वोट बैंक के बारे में हमने सबसे पहला सवाल आपसे यही किया था। तो वोट बैंक की राजनीति कहीं ना कहीं कमी हो जा रही है, वोट बैंक वहाँ से कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो वोट बैंक का क्या वहाँ का प्रतिशत? नहीं, क्योंकि जब तक साहबुद्दीन साहब थे तब तक अलग वोट बैंक वहाँ से देखा जाता था, लेकिन अभी का क्या वहाँ का? नहीं, ये कौन परसेप्शन फैला दिया है? ये गलत नहीं है। तो सुनिए ना, साहबुद्दीन साहब जो हैं वो हमारे आदरणीय हैं, हमारे सम्माननीय हैं, हमारे चाचा तुल्य हैं। मैडम हेना साहब मेरी माँ तुल्य हैं। हम हमेशा बोलते हैं सब लोग एक गार्जियन हैं, हमारे सिवान के जितनी लीडर्स हैं सब गार्जियन हैं, हम लोग सब एक हैं। किस प्रकार से वोट बैंक कम हो गया है, क्या हो गया है, मैं इस पे ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का एक बात जान लीजिए, गरीबों पिछड़ों शोषितों की पार्टी है। ये गरीबों के उत्थान के लिए काम करती है, पिछड़ों के उत्थान के लिए काम करती है। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जब लोगों को खटिया पर बैठने का नहीं मिलता था, संविधान लिखाने के बाद भी, आपका हक होने के बाद भी, इन्होंने बोला था कि ये सुअर चराने वालों, घोंघा बीनने वालों, बकरी चराने वालों, पढ़ो लिखो। इन्होंने अधिकार दिलाया। कैसे कम हो जाएगा? बिहार के प्रत्येक कोना में राष्ट्रीय जनता दल के वोटर्स हैं। हर पे तो आरोप लग रहा है परिवारवाद का, पार्टी अब सिमट के रह गई है। अच्छा, एक बात, ये आरोप हमेशा लगाती रहती है, हर सभा में उनका भरे मन से यही कहना होता है कि आरजेडी परिवारवाद में एक सिमट के रह गई, जिससे उनके यादव समाज हो, चाहे बिहार के तमाम जितने भी समाज के लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो उनसे दूरी बना रही, क्योंकि परिवारवाद का मुख्य कार्य परिवारवाद है। क्या कुछ बात बोलिए ना, जैसा कैसे देखते हैं? अमित शाह के लड़का जैसा क्या है, राजनाथ सिंह जी के लड़के जो हैं वो क्या हैं? देखिए, मतलब परिवारवाद की यदि डेफिनेशन मेरे से पूछिएगा तो बहुत सारा चीज़ इस प्रकार से निकलेगा। जो लोग ब्लेम लगाते हैं, पहले अपने गिरवा में झाँक करके देखें। वो लोग अपने गिरवा में झाँक करके देखें कि मेरे पीछे पहले क्या है। अच्छा, उन पर तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, अभी फिलहाल लगभग माता जी और पिताजी तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री रहे, अब तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी कहने के मुख्यमंत्री के दावेदार है। क्या उनके पार्टी में कोई अन्य ऐसे व्यक्ति जो कि ऑलरेडी पहले से उनके पार्टी में उनके पिताजी के साथ से रहे हैं, उनके तेजस्वी जी से ज़्यादा अनुभव होगा, फिर उनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है? जो उनके तेजस्वी जी का अनुभव कितना था जो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, अब ये जो तमाम लोग देखा जा रहा है, जो इस पे सवाल है, इस पे मेरा कोई कॉमेंट नहीं रहेगा, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि इस पूरे भारत में, बिहार का बात नहीं कर रहा हूँ, एक यूथ आइकॉन के रूप में उभरता हुआ चेहरा है, वो है माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। इस पूरे भारत का मैं बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव में कैंपेनिंग किया, अकेले एक दिन में 10-10, 15-15, 20-20 सभाएं वो करते थे। इस पूरे भारत के यूथ आइकॉन वो बन करके निकले हुए हैं। तो इतने अच्छे वो काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी थॉट है, इतनी अच्छी सोच है, तो नो डाउट लीडरशिप क्वालिटी तो है। तो लीडरशिप क्वालिटी जिसमें है, हम ये नहीं कह रहे हैं दूसरे किसी पे, लेकिन एक उभरता हुआ चेहरा वो भारत के रूप में निकले हैं। पूरे भारत में उनकी चर्चा है यूथ आइकॉन के रूप में, तो वो अपना काम कर रहे हैं। तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, 2025 में लोग विधानसभा चुनाव हो रहा है, कौन बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री बिहार से? अब इसमें मैं क्या कमेंट करूंगा, क्योंकि आप जिला में घूमते हैं, आपके सिवान से कौन? मेरा जो काम है वो कार्य है कि संगठन को मजबूत करना, पार्टी को मजबूत करना, धरातल पे मजबूती लाना पार्टी को, तो वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब कौन बनेगा वो चीज़ मैं कमेंट में आपको नहीं बता सकता हूँ, मुझे नहीं पता। चलिए, तो हमारे साथ सिवान के तमाम लोग देख सकते हैं, ये लगभग 250 से 300 काफिला के साथ पहुंचे हैं आरजेडी को सपोर्ट करने के लिए, तेजस्वी यादव जी सपोर्ट करने के लिए। बाकी अगर आप बिहार से किसी भी कोने से देखते हैं तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपके क्षेत्र में इस बार कौन आ रहे हैं सत्ता पक्ष पे चुन करके। तब तक देखते रहिए बिहार 24।